लेसन का नाम है अभी है बाल महाभारत पार्ट 8 द्रोणाचार्य। ये लेसन बहुत बड़ा है, तो हम इस सेशन में सिर्फ शब्दार्थ देखेंगे और इसका समरी देखेंगे। पहले देखते हैं शब्दार्थ। संपत्ति, इसका मतलब है धन। अचरज, आश्चर्य, रहस्य, गुप्त बात। देहावसान, देहांत। विनती मीन्स प्रार्थना। लक्ष्य, उद्देश्य। वनगमन मीन्स जंगल की यात्रा। स्वीकार करना, इसका मतलब है मान लेना। कर्तव्य, खेल। ठेस, पीड़ा। दावा, अधिकार। कायर, डरपोक। स्वामी, इसका मतलब है मालिक। तप, तपस्या। धावा बोलना, हमला करना। ऐसे जो वर्ड्स है, इसका हम आप लोगों को सेंटेंस करना भी आएगा। इसका मीनिंग लिखो और उसका एक सेंटेंस तैयार करो, वाक्य में उपयोग करो। साहस, हिम्मत, कामना, चाह। अभिमानी, घमंडी। अभी हम लोग देखेंगे, इस लेसन रीड भी करेंगे और उसका जो डिफ़िकल्टी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर ये है द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। कौन से आश्रम था? आश्रम का नाम था भरद्वाज आश्रम। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार द्रुपद जब उनकी शिक्षा चल रही थी, द्रोण को ऐसे बातें करते करते वो ये भी बोल देते थे कि मैं जब राजा बन जाऊंगा तो आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा। ऐसे द्रोणाचार्य से बोल देते थे। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र का बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। द्रोण बहुत गरीब थे, तो उनको लग रहा था कि मेरे पुत्र और मेरी जो पत्नी है वो सुख के साथ रहना चाहिए। तो उनको ऐसे एक बार खबर लगी कि परशुराम जो थे वो सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भाग के वहाँ पे चले गए। बट उनको पहुँचने से पहले ही उनकी सारी संपत्ति वो वितरित में दे चुके थे। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ जब ब्राह्मण वहाँ पे चले गए द्रोण, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास से सारी संपत्ति खत्म हो गई है, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ शरीर और धनुर्विद्या ही है। जो उनके पास विद्या थी वही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सीखने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। तब द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि उनके सारे जो परशुराम को शस्त्र अस्त्रों के जो प्रयोग पता थे उनसे सीखना चाहिए था, उनको सीखना था। तो द्रोण को उन्होंने सारी धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। अभी जो द्रुपद राजकुमार थे उनके पिता का मीन्स फादर का उनका देहावसान हो गया। देहावसान मीन्स देहांत हो गया, मृत्यु हो गई और द्रुपद राजगद्दी पर बैठ गया। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। अभी उनको पता चल गया कि द्रुपद पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठ गया है, तो उनसे मिलने के लिए वो खुश हो गए और उनसे मिलने के लिए चले गए। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन की कई बातें याद थीं। सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो ज़रूर देगा। तो उनको लगा कुछ नहीं होगा, कुछ आधा राज्य तो नहीं देगा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट थोड़ा सा भी धन देंगे तो उनका गुजारा हो सकता है आराम से। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना?
मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन मतलब अपना परिचय दे दिया। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अकड़ा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हो गया? तो उन्होंने उसको बहुत बुरा लगा कि कोई ब्राह्मण आके उसके साथ दोस्ती दिखा रहा है। मैं तो राजा हूँ और सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तो उसने पूछा कि ऐसे होता है, दरिद्री गरीब होता है वो जनता, वो कभी राजा की दोस्त नहीं बन सकती। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। या हम लोग जो बचपन में रह गए थे एक साथ, तो आप उसके वजह से बोल रहे हैं कि मित्रता हो गई हमारी। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता नहीं कहीं हो सकती है। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो, वह राजा का मित्र कभी न हो सकता है। तो द्रौपद ने उसको बोला कि ऐसे नहीं हो सकता। कोई श्रीमंत है और कोई गरीब है, उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। कोई मूर्ख है, मूर्ख इन द सेंस जो ज़्यादा विद्वान नहीं है, उसका और विद्वान के साथ कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, दोस्ती नहीं हो सकती। जो कायर है, उसकी जो वीर है, उसके साथ नहीं हो सकती। कायर मीन्स डरपोक। मित्रता तो हमेशा फ्रेंडशिप जो होती है हैसियत वालों में ही होती, एक जैसी एक इसमें। जो किसी राज्य का स्वामी न हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हो गए और उन्हें क्रोध भी बहुत आ गया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। तो उनको द्रोणाचार्य का द्रुपद की बात का बहुत गुस्सा आ गया और उनको बहुत शर्म भी आ गई कि उसने ऐसी बात की। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं तो इस अभिमानी राजा को सबक सिखा के ही रखूँगा और उसे पूरा करके तभी मैं चैन लूँगा जब इसकी मैं पूरा करूँगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उनको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झाँक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ग ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को आश्चर्य में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद निकाल दूँ तो मुझे क्या दोगे? अभी एक रोज़ क्या हो गया, हस्तिनापुर के राजकुमार मीन्स कौरव और पांडव बाहर गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी एक गेंद कुएं में जा गिरी और उधर सारे राजकुमार वो देख रहे थे कि कैसे निकाले। यही सब करते वक्त उनकी अंगूठी, युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी और ये सब देख रहे थे कि ब्राह्मण जो मुस्कुरा कर देख रहे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। तो वो जाके राजकुमार से पूछने लगे कि अगर मैं ये आपको गेंद निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? तो ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। उनको क्या बोला? युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने बोला कि मैं आपको बहुत बड़ी दावत दूंगा जब आप अगर मुझे आपकी ये गेंद निकाल दोगे। तब द्रोणाचार्य के पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। तो उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई एक सीख उठा ली और पानी में डाल दी। सीख गेंद को जाकर लग गई जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालती गई। सीखें एक दूसरे के सिर से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंचा तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। उन्होंने ऐसे बहुत सारे सीख एक के ऊपर एक डाल दी। जैसे ही एक सीख दूसरे को चिपक गई, वैसे वो करते करते बहुत सारी सीख चिपक गई एक दूसरे से। और जब कुएं के बाहर आई वो एक सीख लास्ट वाली, तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई।
सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि अभी आपने गेंद निकाल दो तो वैसे अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए ऊपर आ गया। तुरंत तो द्रोण ने क्या किया, तुरंत अपना धनुष उठाया और उन्होंने एक तीर मार दिया कुएं में। तो वो पल भर में पल में ही वो अंगूठी अपनी नोक में लिए वो बाण ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो ये सब आश्चर्य देख कर सारे राजकुमारों ने बोला कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। तो द्रोण ने बोला कि आप क्या एक काम करो, आप ये सारी चीज़ें जो अभी हो गई है वो पितामह भीष्म से जाकर बोल दो, वो खुद ही मेरा परिचय दे देंगे। राजकुमारी ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। जब ये सारी बातें सुनी तो उनको पता चल गया पितामह भीष्म की ये कोई न हो ये आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमार की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। उन्होंने क्या बोला कि अभी सारे राजकुमार उनसे ही शिक्षा लेंगे। बाद में जब राजकुमार की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके। तो जब शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में बोला कि उन्होंने पांचाल राज द्रुपद को कैद करके लाना है उनके सामने। तो उन्होंने पहले भेजा द्रोणाचार्य, दुर्योधन और कर्ण को। वो वहाँ पे चले गए, धावा बोल दिया, पर द्रुपद बहुत ही पराक्रमी था तो उन्होंने उन दोनों को हार दिया, वो हार के चले आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। अर्जुन चले गए वहाँ पे उनको लेके आने के लिए कैद करके। तो उन्होंने वहाँ जाके सारी उनकी सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को कैद करके लेके आए। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में हमारी तुम्हारी मित्रता थी, साथ साथ खेल कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। तो उसने ही बोला था ना कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, तो इसीलिए मुझे तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपना अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा कर दिया। उन्होंने आधा राज दे दिया द्रुपद को और बड़े सम्मान के साथ भेज दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बहुत बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत किए और तब इस कामना से किए कि उसे एक पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हो गई। उसने दुष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी दुष्टद्युम्न के हाथों मारे गए।
इसके बाद द्रौपद ने बदला लेने के लिए द्रोण से बहुत सारी कठोर व्रत किया और बहुत कामना भी की। उनकी कामना थी कि उनको एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और साथ में एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके, मीन्स उसकी अर्जुन के साथ शादी हो सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके एक बेटा हुआ, उसका नाम हुआ धृष्टद्युम्न और बेटी द्रौपदी। आगे चलकर जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो युद्ध हुआ, वहाँ पे जो अजय द्रोणाचार्य, अजय मीन्स जो किसी से भी पराजित नहीं हुए, इसी धृष्टद्युम्न के हाथों में मारे गए थे। उनका मृत्यु हो गया था धृष्टद्युम्न के हाथ द्रुपद के पुत्र के साथ। अभी इसके प्रश्न उत्तर होंगे, हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसी में लेंगे कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।